असामंजस्य पत्युरीश्वरस्य प्रधान पुरुषयोः अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं न उपपद्यते। पति कौन हुआ? ईश्वर। पति, पशु और पास ये मानते हैं कौन? हाँ, शैव मत वाले, और आप कह सकते हैं पाशुपत मत वाले, या जैसा कि बताया गया इसमें जो माहेश्वर मत वाले, ठीक ना, माहेश्वर मत वाले। माहेश्वर मत 4 प्रकार के हैं, जैसा कि भांतिकार बताते। 4 प्रकार के माहेश्वर मतों की भांतिकार ने चर्चा की। वो है शैव, पाशुपत और कापालिक और कारुणिक, ठीक ना। अलग अलग से उनकी चर्चा मिलती है। कहीं जो है शैव, पाशुपत, कापालिक और कालांक, तो कारुणिक जो है ऐसा करके भांतिकार बता रहे। तो ये 4 प्रकार के जो है माहेश्वर मत है, ठीक ना। तो उन्हीं का यहाँ खंडन किया गया है, माहेश्वर मत का। और कहा जा सकता है उसमें भी विशेष चारों का ही खंडन, माहेश्वर मत का स्पष्ट रूप से। मतलब पाशुपत आदि मतों का खंडन किया गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो कहा जो पत्युरीश्वर से प्रधान पुरुषयो अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं न उपपद्यते। ये अधिष्ठातृत्व के रूप में, पति का जो है अधिष्ठातृत्व के रूप में, या अधिष्ठा जो है कि केवल अधिष्ठात्री, केवल जो है वह अधिष्ठाता के रूप में पति की जो कल्पना है, ठीक ना, केवल अधिष्ठाता के रूप में, केवल निमित्त कारण के रूप में, अधिष्ठान के रूप में नहीं, केवल निमित्त कारण के रूप में। इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो ईश्वर की अवधारणा है, इस प्रकार का जो ईश्वर का मत है, या केवल अधिष्ठात्र कारणवाद के का यहाँ पे खंडन किया गया है। ईश्वर जो है केवल निमित्त कारण नहीं, ठीक ना। तो ये केवल निमित्त कारणवाद के सिद्धांत का खंडन यहाँ पे किया गया है। ईश्वरवाद का खंडन नहीं किया। किस ईश्वरवाद का खंडन किया गया है? जो यह मानता है, केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया तो भांतिकार बता रहे हैं, इसलिए जो ये बताने के लिए जो ये जगत कारण के रूप में ईश्वरवाद के मत का खंडन यहाँ पर नहीं किया जाए। जो ईश्वर, जो लोग यह मानते हैं जो ईश्वर क्या है, केवल निमित्त कारण है, ऐसे मत का यहाँ पे खंडन किया जा रहा है, ठीक ना। तो केवल अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं न उपपद्यते। ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं, या केवल अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं न उपपद्यते, केवल अधिष्ठाता के रूप में। ये देखिए ऊपर ही दिया है, इदानीं केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद प्रतिसिध्यते। अब जो है केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद का खंडन किया जा रहा है, ठीक ना। तो यही भाष्यकार बताते हैं केवल क्यों, तो यही अगर माने जो है ये अधिष्ठान अधिष्ठात्री दोनों माना जाए, तो ये तो पक्ष किनका है ही, यही ना पक्ष है जो ईश्वर क्या है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अगर ईश्वर को आप केवल जो है निमित्त कारण मानते हैं, तो केवल निमित्त कारण वाला जो मत है उसी का यहाँ पे खंडन किया जा रहा है। किनका मत है ये?
तो ये पाशुपतों का, तार्किकों का या और किन किन लोगों का है, देखिए बहुत बढ़िया ढंग से कहा जाएगा। इदानीं केवल अधिष्ठात्री इदानीं केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद प्रतिसिद्धते। अब केवल अधिष्ठात्री ईश्वर कारणवाद का खंडन किया जा रहा है। क्या तत्कथम अवगम्यते, कहा इस यह कैसे, तो कहा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुरोधात्। ठीक ना, यह एक सूत्र है पीछे, ये कहाँ पे है, ये पहले अध्याय के चौथे पाठ का 30। अच्छा, और अभिध्योपदेशाच्च, ठीक ना, तो ये उस प्रकरण में इत्यत्र प्रकृत भावेन अधिष्ठात्री भावेन च उभय स्वभावस्य ईश्वरस्य स्वयमेव आचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्। ऐसा स्वयं आचार्य ने, आचार्य कौन, हाँ, उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। क्या स्थापित किया इन सूत्रों में, जो ईश्वर जो है प्रकृत भावेन अधिष्ठात्री भावेन च उभय स्वभाव वस्य ईश्वर से स्वयमेव आचार्य। यह जो ईश्वर है वो क्या है, वही जो है प्रकृति भी है और वही उसका अधिष्ठाता भी है। दूसरे शब्दों में कहिए वह क्या है, उपादान भी है और निमित्त भी है। इस प्रकार से आचार्य ने प्रतिष्ठापित किया था। ठीक ना, तो प्रकृत भावेन और ईश्वर भाव, ये अधिष्ठात्री भावेन उभय भावेन जो है ईश्वर को आचार्य ने जो है ऊपर के दोनों सूत्रों में प्रस्तावित किया है, प्रतिष्ठापित किया था। यदि पुनः अविशेषेण ईश्वर कारणवाद मात्रम ही प्रतिसिद्धेत पूर्वोत्तर विरोधात व्याहत अभिव्याहार, यही है क्या, दिखाई नहीं पड़ा, भी लाइट जला दीजिए यहीं से किनारे वाला। यदि पुनर्अविशेषेण ईश्वर कारणवाद मात्रम ही प्रतिसिद्धेत पूर्वोत्तर विरोधात व्याहत अभिव्याहार सूत्रकार इति एतद आपद्येत। ठीक ना, इति एतद आपद्येत जो है कहा, मतलब यहाँ पे ये ईश्वरवाद का, ईश्वर कारणवाद का जो है निषेध नहीं किया जा रहा। ठीक ना, ये सपत्ति शब्द से ये नहीं आना चाहिए। ईश्वर कारणवाद का निषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहने से क्या हो जाएगा, अभी जो है आपने देखा जो परस्पर विरुद्ध कथन जो है कहते हैं, जैसा कि पूर्वोक्त सूत्रों में बताया गया, हाँ स्पष्ट रूप से जो है ईश्वर को क्या बताया गया, हाँ प्रकृति और क्या कहते हैं अधिष्ठाता दोनों बताया गया, प्रकृति भावन अधिष्ठाता। तो यहाँ इसलिए यह कहना कि यहाँ ईश्वरवाद का खंडन किया गया है, ऐसा नहीं। तस्माद अप्रकृति अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर इति एष पक्षो वेदांत विहित ब्रह्मैकत्व प्रतिपक्षत्वात् यत्नेन अत्र प्रतिसिध्यते। इसलिए तस्मात् अप्रकृति अधिष्ठाता केवलम, इसलिए ईश्वर क्या है, प्रकृति न होकर के अधिष्ठाता मात्र है। ठीक ना, केवल निमित्त कारण है। इस रूप में जो ईश्वर को माना जाता है, ऐसे पक्ष को ही, ऐसे पक्ष का ही खंडन किया गया है, ऐसे पक्ष का ही यहाँ पर यत्न पूर्वक खंडन किया जा रहा है। ठीक ना, क्योंकि वही पक्ष क्या है, वेदांत विहित ब्रह्मैकत्व प्रतिपक्षत्वात्। वेदांत के, वेदांत में जिस प्रकार के ब्रह्म को माना गया है उसका प्रतिपक्ष भूत जो है पक्ष क्या है, उसका प्रतिपक्ष क्या है, यह
हाँ, ये केवल निमित्त कारणवाद या केवल अधिष्ठात्रवाद जो है, यही जो है, ठीक ना। एक तरफ ये निमित्त उपादान जो है दोनों माना जाता है, तो निमित्त उपादान दोनों अद्वैती मानते हैं, जबकि वो लोग मानते हैं क्या, वो लोग केवल निमित्त कारण मानते हैं। तो इसी जो है निमित्त कारणवाद पक्ष का खंडन किया गया है, केवल अधिष्ठात्र ईश्वर कारणवाद का यहाँ पे खंडन किया गया। साच इयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकारा। यह जो इस प्रकार का जो है निमित्त कारण, केवल निमित्त कारणवादी पक्ष है, ठीक ना। यह जो है साच इयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना, यह अवैदिक कल्पना है, वेद बाह्य कल्पना, ठीक ना, वैदिक कल्पना नहीं है, यह अनेक प्रकार की है। यह जो केवल निमित्तेश्वरवाद है, यह अनेक प्रकार का है। कैसे, कौन कौन से जो ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, कौन कौन से हैं, तो केचित तावत सांख्य योग व्यपाश्रया कल्पयंती, उसमें कुछ जो है यह अवैदिक ईश्वर को मानने वाले लोग, वेदवाही ईश्वर की कल्पना करने वाले लोग, कुछ जो निमित्त कारणवादी लोग, वो किस प्रकार से ईश्वर की कल्पना करते हैं, वो सांख्य योग का आश्रय लेकर के कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, प्रधान पुरुषयोर अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर। यह जो प्रधान पुरुष का अधिष्ठाता मात्र केवल निमित्त कारण कौन है, ईश्वर है, ठीक ना। इतरेतर विलक्षणा प्रधान पुरुष ईश्वरा इति, और प्रधान पुरुष और ईश्वर ये क्या है, इतरेतर विलक्षण, ठीक ना। तो एक तत्व है कौन, प्रधान, एक तत्व है पुरुष, और एक तत्व है ईश्वर। देखा जाए तो अद्वैत मत से इतर जितने मत वाले हैं, सबका यही मानना, सारे लोग जो है इसी प्रकार से ईश्वर को मानते हैं। कदाचित जो है आप कहेंगे जो वैष्णव वेदांतियों का, वो लोग भी इसी प्रकार से मानते हैं। वैष्णव वेदांतियों में रामानुज जितने भी हैं, सब लोग ये लोग मानते हैं क्या, चित्त को मानते हैं, अचित्त को मानते हैं, और ईश्वर को मानते हैं। तो सब त्रैतवादी, त्रैतवादी सब हैं एकदम। ये मान लीजिए जो द्वैत से इतर, क्यों ये जो है सब ईश्वर को ही नित्य नहीं मानते, ईश्वर के अतिरिक्त जो है जीव को भी नित्य मानते हैं और जगत को भी नित्य मानते हैं। तो जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों तत्व, जीव और प्रकृति और ईश्वर, प्रधान पुरुष और ईश्वर, तीनों को मानते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं ये अवैदिक ईश्वर को मानने वाले लोग, या वेदवाही ईश्वर की कल्पना करने वाले लोग, या केवल निमित्तेश्वरवादी लोग, कौन कौन से हैं। तो कहा एक पक्ष तो बनेगा योग का। वो क्या करते हैं, सांख्य योग का आश्रय लेकर के कल्पना करते हैं, प्रधान पुरुषयो अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारण ईश्वर। ईश्वर केवल क्या है, निमित्त कारण मात्र है। वह प्रधान और पुरुष का अधिष्ठाता ईश्वर केवल निमित्त कारण है, और ये तीनों ही प्रधान पुरुष और ईश्वर यह इतरेतर एक दूसरे से विलक्षण रूप में स्थित है, ठीक ना। माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्था पशुपतिना ईश्वरेण पशुपास विमोक्ष। एक दूसरे ढंग के, जिसका यहाँ पे खंडन किया जाएगा, या और भी ये चलिए, ये माहेश्वरास्तु मन्यन्ते, और माहेश्वर लोग मानते। ये पक्ष जो है एक था जो सांख्य योग का, माहेश्वरास्तु मन्यन्ते, वो क्या मानते हैं, कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्था
5 पदार्थ हैं, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत, ठीक ना। ये 5 पदार्थ पशुपति माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्था पशुपतिना ईश्वरेण पशुपास विमुक्षणाय उपदिष्टा। पशुओं के पास से मुक्ति के लिए पशुपति जो है इन 5 पदार्थों का उपदेश दिया। पशुपति ने, भगवान ने इस उपदेश दिया, ठीक ना। तो ये 5 पदार्थ उनके सिद्धांत हैं, बहुत बढ़िया ढंग से प्रतिपादन जो है, तो ये ध्यान में रखने वाली है। ये इस क्या करते हैं, बढ़िया से व्याख्या इसमें जो है भागवती वाले गंगानंद जी ने उसको स्पष्ट भी किया। ये पाशुपत मत के स्वरूप को समझने के लिए बहुत अच्छा। चलिए, तो पशुपति ईश्वरो निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। इसमें पशुपति क्या है, तो वो निमित्त कारण मात्र, ठीक ना। वह तथा वैशेषिक आदयोपि केचित कथनचित स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्त कारण ईश्वर इति वर्णयन्ति। उसी प्रकार से वे कुछ वैशेषिक लोग भी किसी अपनी प्रक्रिया अनुसार ईश्वर को क्या निमित्त कारण के रूप में वर्णित करते हैं। अथ वैशेषिक आदि पद से तार्किकों का भी ग्रहण हो सकता है, नैयायिकों का भी ग्रहण हो सकता है, ठीक ना। तो अथ उत्तरम उच्यते, इस पर उत्तर दिया जा रहा है क्या, पत्यु असामंजस्यात्। यह जो पत्यु ईश्वर से प्रधान पुरुषयोर अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं नोपपद्यते। यह जो प्रधान पुरुष के अधिष्ठाता के रूप में जो ईश्वर को आप जगत का कारण समझ रहे हैं, मान रहे हैं, यह मत उपपन्न नहीं होता है, ठीक ना। कस्मात असामंजस्यात्, किस कारण से, तो इसमें असामंजस्य है, विरोध है, ठीक ना। यह युक्त संगत नहीं है। किम पुनर् असामंजस्यम, यह सामंजस्य संगति क्या है, तो कह रहे हैं हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विदधत ईश्वर से। ईश्वर ने क्या किया, तो विषम सृष्टि की। हीन मध्यम उत्तम भाव से भिन्न भिन्न प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विदधत ईश्वर से राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते अस्मदादि वद अनिश्वरत्वं प्रसज्येत। क्या ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना। जो ईश्वर में क्या हो जाएगा, राग द्वेष आदि दोष प्रसक्त होगा, हम लोगों के तरह जो है अनिश्वरत्व प्रसक्त हो जाएगा। सामान्य मनुष्य क्या है, राग द्वेष आदि अभी न हुआ जो है, किसी को हीन बनाएगा, किसी को मध्यम बनाएगा, किसी को उत्तम बनाएगा। ऐसे सृष्टि को बनाने वाला जो है, इसका जो निमित्त कारण है वह क्या है, वह कैसा हो जाएगा, वह ईश्वर रहेगा ही नहीं, अनिश्वर हो जाएगा। प्राणी कहा, जो प्राणी कर्म यहाँ जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, लोगों के कर्म के कारण ऐसा है जो हीन मध्यम और उत्तम। तो करें प्राणी कर्म अपेक्षित अदोषित चेत, अगर यह कहा जाए कि प्राणियों की कर्मों की अपेक्षा होने से इसमें दोष नहीं है, तो न, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कर्म और कर्म ईश्वरयो प्रवर्त ठीक ना। कर्म और ईश्वर क्या है, एक प्रवर्त है और एक प्रवर्तक है, ठीक ना। इसलिए इनमें क्या हो जाएगा, इतरेतर आश्रय दोष प्रसंगात, इनमें इतरेतर आश्रय दोष प्रसंग हो जाएगा। ईश्वर, ये कर्म और ईश्वर का प्रवर्त्य और प्रवर्तित्व, प्रवर्तित्व माने जो प्रवर्तिता, इसका कौन है, तो वो प्रवर्तिता क्या है, कौन है, ईश्वर हुआ। प्रवृत्त हुआ क्या, कर्म है। तो आप एक के लिए जो है इसको मान रहे हैं, उसके लिए इसको मान रहे हैं, तो इस प्रकार से आपस में अन्योन्याश्रय दोष होगा।
न अनादित्वात् इति चेत, कहा जो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको अनादि माना जाए तो कहा न वर्तमान काल वद अतीतेषु अपि कालेषु इतरेतर आश्रय दोष अविशेषाद अंध परंपरा न्याय आपत्ते, यह संकट तो वहां पर भी रहेगा ही, ठीक ना। इसलिए जो है अंध परंपरा प्रसक्त होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। अपिच और बता रहे हैं, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ये जो है नैयायिकों का सिद्धांत है। इति न्यायवित समय, यह नैयायिकों का सिद्धांत क्या है? प्रवर्तना लक्षणा दोषा, दोष जो है ये क्या होते हैं? दोष जो है वही प्रवर्तन स्वरूप, ये प्रवर्तन करने का काम किनका है? दोषों का, ठीक ना। तो इत नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे व प्रवर्तमानो दृश्यते, और जो अदोष प्रयुक्त है, जिसमें दोष नहीं, राग द्वेष आदि नहीं है, ठीक ना, वह नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे व प्रवर्तमानो दृश्यते, वह स्वार्थ या परार्थ में प्रवृत्त होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो जो भी प्रवर्तन होता है वह दोष पूर्वक होता है, या दोष का ही, दोष के कारण होता है, ठीक ना। स्वार्थ प्रयुक्त सर्वो जन प्रार्थे अपि प्रवर्तेत इति एवं अपि असामंजस्यम। स्वार्थ प्रयुक्त सर्वो जन प्रार्थे अपि प्रवर्तत इति एवं अपि सामंजस्यम। अब इस पे ये कहा, जो ईश्वर जो है वो परार्थ के कारण करुणा से युक्त है, इसलिए परार्थ में जो है उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस पे प्रतिपक्षी, मतलब इस पर कहा जाएगा, जो यह जो परार्थ का जो है, परार्थ में जो प्रवृत्ति है वह भी वस्तुतः क्या माना जाता है? स्वार्थ के कारण ही माना जाता है, ठीक ना। तो स्वार्थ के कारण ही परार्थ में प्रवृत्ति होती है। तो स्वार्थ प्रयुक्त सर्वोजन प्रार्थे प्रवर्तत इति एवं अपि, ऐसा अगर कहा जाए तो यह भी क्या है? यह सही नहीं है, क्योंकि स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्य स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्य अनिश्वरत्व प्रसंगात, स्वार्थ स्वार्थ से युक्त होने से ईश्वर में क्या हो जाएगा? अनिश्वरत्व का प्रसंग हो जाएगा। पुरुष तो ये ऐसे बता रहे हैं, ठीक ना। फिर पुरुष विशेषत्व अभ्युगमाच ईश्वरस्य, ईश्वर को क्या माना गया है? पुरुष विशेष ईश्वर माना गया है, उनके अनुसार जो है, ठीक ना। हाँ हाँ, उन्हीं के मत का ना यहाँ पे खंडन है। तो पुरुष विशेषत्व अभ्युगमाच ईश्वरस्य पुरुषस्य च औदासीन्य अभ्युगमात, ये ईश्वर को पुरुष विशेष माना गया, और पुरुष क्या है? उदासीन है, इसलिए ये मत क्या है? असामंजस्य से युक्त है, असंगत है, आदित्वादिति चेत न वर्तमान काल आदि, वो जो अंध परंपरा न्याय वाली पंक्ति। अच्छा, न अनादित्वात् इति चेत, अगर इसे क्या है, ये ऐसा, इसको मान लिया जाए जो अनादि है, ठीक ना। यह जो परंपरा बीजांकुर अनादि है, तो कहा इससे क्या होगा? इससे समस्या तो पहले भी तो रही जाएगी,
कि अनादि कहने से समस्या का समाधान जो है नहीं है, ठीक ना। ये सब जगह अनादित्व पे लगेगा, ये कायदे से देखा जाए तो। वर्तमान कालवद इति वर्तमान कालवद अतीतेषु कालेषु इतरेतर आश्रय दोष अविशेषात्, वर्तमान काल के समान अतीत के कालों में भी यह इतरेतर आश्रय दोष तो बना ही रहेगा। तो बना रहेगा तो क्या, अविशेषात अंध परंपरा न्याय जो है वो आपन्न होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक ना। इसको देखिएगा, अभी वही आ दिया थोड़ा थोड़ा जो है, एक थोड़ा को यहाँ पर अगर देखें सब कुछ हाँ बोलिए। सर, यहाँ 3 बताया सामने, एक सांख्य योग का आश्रय लेकर के, हाँ, और एक माहेश्वर मत, और एक वैशेषिकों का। वैशेषिकारी का। तो सर ये जो सांख्य योग है, तो ये तो मतलब ये लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ईश्वर तो निमित्त कारण है नहीं, क्योंकि योग में भी केवल वो है, और उसके लिए वो लोग वहाँ कहते हैं ईश्वर परिधानाद्वा, मतलब हमारा योगश्चित्त वृत्ति निरोध हो, या तो अभ्यास वैराग्य से हो, या क्रिया योग से हो, या अष्टांग मार्ग ऐसा से। है जो सांख्य योग में ईश्वर कैसा बनेगा, सर वो तो निमित्त कहीं कहते ही नहीं है। ऐसा है जो लेकिन जो सांख्य योग की परंपरा है उसको केवल पतंजल योग से नहीं लीजिए। ये सही है जो उसके प्रवर्तक जो है हिरण्यगर्भ और पतंजलि आदि हैं, लेकिन वो उसमें यह नहीं मानना चाहिए जो वहाँ जो है ईश्वर आखिर बनेगा कैसा, तो वहाँ भी आखिर निमित्त कारण ही वो बनेगा। वहाँ भी सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि के उत्पन्न करता ये जो सृष्टि महद में जो महदादि जो है, या प्रधान जो महदादि के रूप में जो प्रवृत्त होती है, यह प्रवर्तक कर कौन है, तो प्रवर्तक वहाँ पे कौन है, वहाँ जो है ईश्वर ही प्रवर्तक, ठीक ना। वहाँ जो है ईश्वर ही प्रवर्तक है। जो प्रधान जो है वह महदादि के रूप में प्रवृत्त होती, तो प्रवर्तक वहाँ कौन है, पुरुष प्रकृति से पुरुष ना पुरुष, इसीलिए तो ईश्वर लाया गया वहाँ पे। पुरुष प्रकृति का संयोग कराने वाला कौन है, तो वो ईश्वर है। ये सही है जो योग सूत्र की व्याख्या जो वर्तमान योग सूत्र उपलब्ध है, लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं, उसी योग सूत्र की व्याख्या तो विज्ञान भिक्षु भी कर रहे हैं, है? तो इसलिए जो सांख्य बस उस प्रकार के योग का यहाँ पे मानना होगा कि इस पतंजलि योग से कोई अलग योग है नहीं, हालांकि ऐसा नहीं हो, पतंजलि का ही जो मान लीजिए योग है उसमें भी ये बनेगा जो ईश्वर जो है वो सांख्य, वो ईश्वर का स्वरूप क्या बनेगा, आप उनके कहने से वो जो परिभाषा है वो कहेंगे क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपना पुरुष विशेष, इसमें कहीं व्यक्तित्व वाली बात आई नहीं। तो प्रवर्तकत्व जो है वो करता, मतलब जो है वो जो आप कह रहे हैं जो सानिध्य जो पुरुष वाला, तो वो पुरुष ये ईश्वर सानिध्य मात्र से जो है वो प्रवर्तक हो सकता है ना, उसको करने की जरूरत है, ठीक ना। उसको तो ऐसा नहीं है, योग वहाँ योग दर्शन में भी ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से बनेगा जो वो निमित्त का, ठीक ना। ये नहीं है जो ईश्वर को, ये सही है जो गुरुओं का गुरु रहा है वही केवल एक नहीं है, वो ईश्वर वस्तुतः जो है ये प्रकृति पुरुष में जो संयोग होता है वो, और तदनुसार और उसके कारण जो सृष्टि होती है, इन सब का जो है अधिष्ठाता कौन है, वो ईश्वर। तो ईश्वर के रूप में, अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की सत्ता वहां मानी गई, ये इनका पक्ष, ठीक ना। कई एक योग सूत्र की व्याख्याएं रही होंगी, योग सूत्र की जो हैं और भी व्याख्याएं रही होंगी। पश्चात काल में न जो ये
हाँ, हाँ। और हम लोग जो है आज ये अर्वाचीन व्याख्याओं को देखते हैं तो उससे योग दर्शन के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये जो सांख्य है और वो योग है वह गीता में जो सांख्य योग बताया गया उससे भिन्न थोड़े है। तो है वो ऐसा नहीं है। इसलिए आप जो प्रश्न पूछे वो एकदम सही है। वो सब समस्याएं उठेंगी लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये देखिए। सवाल ये है ना यहाँ तो इन्हीं सबसे न निष्कर्ष आप निकालेंगे जो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य ऐसे बोल रहे हैं तो उनके पास भी तो दुनिया भर का साहित्य रहा ज्ञान रहा सब चीजों को देख करके वो बोल रहे हैं। संबंध अनुपत्तिश्च संबंधानुपत्तिश्च ठीक ना। ये है जो केवल वही दोष नहीं होगा और भी दोष होगा। क्या होगा? संबंधानुपत्तिश्च ये संबंध की व्याख्या नहीं भी किस प्रधान के साथ जो है ईश्वर प्रधान के साथ ईश्वर के संबंध की व्याख्या नहीं। प्रधान आदि जो हैं उनके साथ ईश्वर के संबंध की व्याख्या नहीं हो पाएगी। पुनरअपि असामंजस्यमेव और फिर असामंजस्य है न ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वरो अंतरेण संबंधम प्रधान पुरुषयोः ईशिता ठीक ना। न ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त प्रधान और पुरुष से ईश्वर क्या है? व्यतिरिक्त है। ठीक। पुनरपि असामंजस्यमेव ये तो सही है। फिर भी असामंजस्य क्या है ही। क्यों? कारण न ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वरो प्रधान पुरुष से व्यतिरिक्त क्या है? ईश्वर है। अब जब वो प्रधान पुरुष से अलग है तो अंतरेण संबंधम बिना संबंध के क्या हो? प्रधान पुरुषयोः ईशिता प्रधान और पुरुष का ईशिता प्रधान पुरुष का जो प्रधान पुरुष का ईशिता वह हो नहीं सकता है। ठीक ना। प्रधान पुरुष का ईश्वर वह नहीं हो सकता उनका ईश्वर नहीं कर सकता है। ठीक ना। न तावत संयोग लक्षण संबंध संवतित यानी कि उनसे संबंध जरूरी है। किनसे? प्रधान और पुरुष से। प्रधान पुरुष से संबंध होगा तभी ना उसका जो है वह क्या कहते हैं प्रेरक हो सकता है। उसका जो है वही ईशन करते ठीक ना। तो वो कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए क्या है? न तावत संयोग लक्षण संबंध संभवति प्रधान पुरुषस्य ईश्वराणाम सर्वगतत्वात् निरवयत्वात् च कहा जो उन दोनों में संबंध उन दोनों में उन दोनों में माने प्रधान और पुरुष के साथ ईश्वर का जो संबंध है वो क्या है? वो संयोग का नहीं हो सकता है। क्यों? प्रधान पुरुष ईश्वराणाम सर्वगतत्वात् निरवयत्वात् ये सबके सब क्या है? प्रधान चाहे पुरुष चाहे ईश्वर सबके सब निरवय हैं और व्यापी सर्वव्यापक हैं। ठीक ना। सर्वव्यापी है। नापि समवाय तो इसलिए क्या है? संबंध संयोग संबंध बनेगा सावयव का ही न होगा संबंध। ठीक ना। सावयव का सावयव से होगा जो है और सर्वव्यापी का कैसे संबंध होगा? ठीक ना। निरवय का कैसे? नापि समवाय लक्षण संबंध फिर इनमें समवाय संबंध भी नहीं हो सकता है। क्यों? आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणात् क्योंकि क्या है इनमें
आश्रय आश्रयी भाव नहीं है। क्या लक्षण दिया जो है, क्या कहते हैं, समवाय का लक्षण क्या होता है, करार ने क्या बताया था? हाँ, तो अयुत सिद्ध में क्या होना चाहिए? आश्रय आश्रयी भाव। हाँ, आश्रय आश्रयी भाव से ना। हाँ, तो उनमें जो है, तो ये आश्रय आश्रयी भाव से जो संबद्ध रहेंगे, ऐसे अयुत सिद्धों में जो है समवाय संबंध होता है। तो यहाँ आश्रय आश्रयी भाव तो है नहीं, ठीक ना। तो इसलिए जो है क्या, इनमें समवाय भी नहीं हो सकता है। नापि अन्य कश्चित कार्य गम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम, और नापि अन्य कश्चित कार्य गम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम कारण भावस्य अद्यापि असिद्धत्वात्। यह आप जो है इनमें कार्य कारण संबंध भी नहीं बन सकता है, ठीक ना, क्योंकि वह तो अभी तो उसकी सिद्धि होनी ही है, ठीक है। कहा ब्रह्मवादिनः कथम इति चेत, हालांकि इस पंक्ति के कई अर्थ बनेंगे। कार्य कारण भावस्य एव अद्यापि असिद्धत्वात्, कार्य कारण का जो भाव है वो अद्यापि अभी भी क्या है, आज भी वह असिद्ध है, ठीक ना। तो कहा ब्रह्मवादी न कथम इति चेत, ब्रह्मवादियों में ये कैसे व्याख्या हो पाएगी इस संबंध की? तो कहा न तस्य तादात्म्य लक्षण संबंधोपपत्तिते, उनके मत में जो संबंध है वह कैसा संबंध है? तादात्म्य का संबंध है। अपिच आगम बलेन, सृष्टि में और ईश्वर में जो संबंध है, जगत में और ईश्वर में संबंध जो है, या कार्य में और कारण में जो संबंध है, वो तादात्म्य का संबंध वो मानते हैं। अपिच आगम बलेन ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति इति न अवश्यम तस्य यथा दृष्टमेव सर्वम अभिगंतव्यम इति नियमो अस्ति। ब्रह्मवादी क्या करता है? आगम बल से कारण आदि का स्वरूप का निरूपण करता है, ठीक ठीक ना। अपिचा आगम बलेन ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति, ब्रह्मवादी आगम बल से जो है कारण आदि के स्वरूप का निरूपण करता है। इति न अवश्यम तस्य यथा दृष्टमेव सर्वम अभिगंतव्यम इति नियमो अस्ति, इसलिए उसके लिए यह नियम नहीं है कि यथा दृष्टि ही वह सभी चीजों को स्वीकार करे। परस्य तु दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतो, लेकिन पूर्व पक्षी या दूसरे लोग क्या करते हैं, वो दृष्टांत बल से कारण स्वरूप का जो है निरूपण करते हैं, ठीक ना। तो उनको क्या करना होगा? यथा दृष्टमेव सर्वम अभिगंतव्यम इति अयम अस्ति अतिशय, तो उनको जो है क्या करना होगा? उनको यथा दृष्टि ही न स्वीकार करना होगा। यहाँ भी बहुत सब पंक्तियां ऐसी है ना जिसका बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत जबरदस्त मतलब है। अब जैसे देखिए पूरा का पूरा ये जो है खंडन हो गया, किस चीज का? आगम ये आगमनवाद, जो कारण कार्य कारण के संबंध की किस प्रकार से व्याख्या की जाए। तो एक सिद्धांत यह जो आगमन से, इंडक्शन से जो है कार्य कारण की स्थापना हुई, जो ह्यूम ने दोष उठाया था ना, वह दोष सब उठा रहे हैं। जो दृष्टांत से जो है आप चलेंगे, मतलब जो है तो वो क्या है, जो है अनुभव के आधार पर आप कार्य कारण के संबंध की स्थापना कर रहे हैं। तो जो अनुभव के आधार पर कार्य कारण के संबंध की स्थापना करेंगे तो उसके जो है ये स्थापना नहीं की जाती है, क्योंकि आपने सभी कार्य और सभी कारणों के संबंध की बात उसको तो आप देख सकते नहीं है, ठीक ना।
जितना देखते हैं उसमें कहाँ स्थापित हो पाता है, तो वो क्या हो जाता है, अनिर्णित ही रहता है ना, वो तो अनिश्चित ही रहता है, अभी तक तो उसकी सिद्धि हुई नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन करके जो हमने उठाया था, वो सब जो है ये समस्या यहाँ पे ये आ रही है। बहुत ही मतलब एक एक पंक्तियों की बहुत विस्तार से व्याख्या की जा सकती है, बहुत इसके मतलब गंभीर अर्थ इन सब पंक्तियों के। यहाँ क्या है, तो इसीलिए यहाँ तो आगम के बल पे कर देते हैं, इसीलिए बार हाँ श्रुति जो है बार बार इसीलिए जो है वहां पर कहा गया ना जन्मादेश वाले में, जो हम जो है ये अनुमान नहीं कर रहे हैं, तर्क और युक्ति के बल पर जगत कारण ईश्वर है ऐसा नहीं शंकराचार्य बता रहे हैं, पर वहीं पर बता दिया। हम क्या, हम श्रुति के वाक्यों का ही क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर श्रुति कह रही है शास्त्र योनित्वात्, इसलिए क्या वह जन्मादेश, तो वह जो है जन्मादि का कारण श्रुति के कहने के कारण। तो ये यही तो यहाँ भी देखिए इसीलिए कहा अपिच आगम बलेन ब्रह्मवादि कारणादि स्वरूपम निरूपयति न अवश्यम तस्य यथा दृष्टमेव सर्वम अभिपन्तव्यम इति नियमो अस्ति परस्य तु, लेकिन दूसरों का क्या है, परस्य तु दृष्टान्त बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतो यथा दृष्टमेव सर्वम अभिपन्तव्यम इति अयम अस्ति अतिशय, ये इनका अतिशय, ठीक ना। परस्यापि अपि, अब कहें जो अगर परस्य उनको भी दूसरे को भी प्रतिपक्षी को भी क्या है आगम बल है, तो परस्यापि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात, क्योंकि वह भी क्या मानता है जो सर्वज्ञ ईश्वर ने जो है आगम की रचना की है, ठीक ना। परस्यापि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात समानम आगम बलमिति चेत, इसलिए यह आगम बल समान है तो करें न इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात, क्योंकि उसमें इतरेतर आश्रय प्रसंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आगम प्रत्ययात सर्वज्ञत्व सिद्धि, आगम के प्रत्यय से आप सर्वज्ञ को सिद्ध करेंगे और सर्वज्ञ प्रत्यय अच्छा आगम सिद्धि, ठीक ना। ये सर्वज्ञ आगम के प्रत्यय से सर्वज्ञ, आगम कह रहा है इसलिए सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ है इसलिए क्या है आगम है यह, इसलिए इस पर विश्वास करिए, सर्वज्ञ द्वारा रचित है इसलिए यह क्या है आगम है। तो आप जो है यह क्या है इतरेतर आश्रय के दोष से वह दूषित है। तस्माद अनुपन्ना सांख्य योगवादी नाम ईश्वर कल्पना, इसलिए जो है सांख्य योगवादियों की जो ईश्वर कल्पना है वो क्या है, वह अनुपन्न है। एवं अन्यासोपि वेद बाह्य एवं अन्यासोपि वेद बाह्यासु ईश्वर कल्पनासु यथा संभव असामंजस्यम योजितव्यम, ठीक ना। अधिष्ठानानुपत्तेश्च अधिष्ठान, ठीक, अधिष्ठान अनुपत्तेश्च, यही हो गया। मतलब ये वाली बात कही जाएगी आगम प्रत्यात सर्वज्ञ सिद्ध, आगम प्रत्ययात सर्वज्ञत्व सिद्धि, सर्वज्ञ प्रत्ययात आगम सिद्धि रीति। तो इसलिए क्या होगा इतरेतर आश्रय प्रसंग होगा उनमें, आप आगम के प्रत्यय से सर्वज्ञत्व को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक ना। ईश्वर सर्वज्ञ है, क्यों, क्योंकि आगम में कहा गया है, ठीक ना। और क्या कर रहे हैं फिर जो आप कह रहे हैं जो ये वो आगम है, क्यों आगम है, वह जो है सर्वज्ञ जो है, इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर ने उसको रचा इसलिए वो आगम है। तो ये आप क्या कर दे रहे हैं, एक से इतरेतर आश्रय, मतलब एक जो है अन्योन्याश्रय दूसरा हो जाएगा, इसलिए इनमें ये एक बहुत बड़ा दोष है। ये कहेंगे जो हमारे में दोष नहीं है, क्यों नहीं दोष है, क्यों नहीं दोष है,
वो वामनय को क्या मानते हैं? उनका आगम क्या है? उनका आगम अपौरुषेय है, अपौरुषेय है ना। आगम को वो ईश्वर प्रणीत होने से जो है आगम मानना ऐसा नहीं है। आगम जो है उनके अनुसार ईश्वर प्रणीत है ऐसा तो नहीं ना, इसलिए जो है वो आगम है ऐसा तो है नहीं। श्रुति का प्रामाण्य जो है ईश्वर से है ऐसा वो नहीं मानते। श्रुति का प्रामाण्य जो है ईश्वर से है ऐसा जो है न तो पूर्व मीमांसक मानता है और न उत्तर मीमांसक मानेगा, ये समझ जाइए। न वेदांती मानेंगे न वो, ये श्रुति का प्रामाण्य ईश्वर से, ठीक ना। ये जितने लोगों का बोला है ये सब मतलब जो लोग मानेंगे इनका जो कल्प है उसमें यही न है कि ये लोग ये वैशेषिक जो है कहता है ना सूत्र है, वैशेषिक सूत्र ही है वहां पे देखिए। तो अधिष्ठानानुपत्तिश्च, अधिष्ठान अनुपत्तिश्च, अधिष्ठान की भी क्या होती है? उपपत्ति नहीं होने से क्या है? इतश्च अनुपत्तिस्तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, इस कारण से भी क्या है कह रहे हैं तार्किक परिकल्पित जो ईश्वर है उसमें क्या है? अनुपपत्ति है। क्या है उसमें? सही परिकल्प्य मानव दिवसी त्रिपाठी जी कह रहे थे ना, तो वो अधिष्ठान उपपत्ति है। सही परिकल्प्य मानव कुंभकार इव मृदादीन प्रधानादीन अधिष्ठाय प्रवर्तयेत, जो जिसे कुम्हार जो है मिट्टी आदि को अधिष्ठित करके प्रवृत्त करता है, वैसे ही क्या है उनके द्वारा जो परिकल्पित है ईश्वर, वो क्या करता है? वह प्रधान आदि को अधिष्ठित कर प्रवृत्त करेगा। तब क्या होगा? न च एवं उपपद्यते, लेकिन ऐसा तो उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? न ही अप्रत्यक्षम रूपाधीनम च प्रधानम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संभवती। यह जो है जो मृदा क्या है? मिट्टी जो है रूप वाली है, मिट्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो प्रधान क्या है वह तो अप्रत्यक्ष है, रूपादि से विहीन है। तब भला उसका वो अधिष्ठान जो है कैसे जो है उसको ये ईश्वर जो है वह क्या करेगा? उसको कैसे अधिष्ठित कर सकेगा? तो ये अधिष्ठान अधिष्ठात्री भाव बनेगा ही नहीं। तो उससे क्या हुआ? रूपादि विहीन है कि नहीं? प्रवृत्ति के वहां रूप है, ध्यान किया। प्रवृत्ति जो है रूप है, निरवय है, तो वह क्या है? अन्य अनुमान है, वो प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण नहीं होता है, ठीक ना। तो यह जो है तब क्या हुआ? वो उपाधि विहीन हो गया, और क्या हो गया? क्या अतीन्द्रिय हो गया। तो ऐसे अतीन्द्रिय और उपाधि विहीन का भला कैसे जो है वो कैसे उसको अधिष्ठित कर सकता है ईश्वर? ऐसा ये कह रहे हैं। उसको अधिष्ठान बना करके कैसे प्रवृत्त कर सकता है, अधिष्ठित कर प्रवृत्ति कर सकता है, ठीक ना। कहा क्यों नहीं कर सकता है? करणवत चेत, कहा करणवत चेत, जिसे कर्ण को इंद्रियां क्या होती हैं? तो इंद्रियां भी जो है एक तरह से चक्षु आदि भी जो है ठीक उद्भूत रूप वाला न होने से यह जो है चक्षु आदि भी क्या होती हैं? इंद्रिया आदि भी चक्षु आदिकम कर्ण ग्रामम, यह जो कर्णों का समूह है, इंद्रियों का समूह, इंद्रिय ग्राम जो है वो क्या होता है? वह रूपाधीनम, अप्रत्यक्ष रूपाधीन है, उद्भूत रूपाधीन है, ऐसा समझना चाहिए। और क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो
पुरुषो अधितिष्ठति एवं, जिस प्रकार से यथा, क्या है पंक्ति पूरा देखिए, स्यादि तद यथा करण ग्रामम चक्षुरादिकम अप्रत्यक्षम रूपाधीनम च पुरुषो अधितिष्ठति एवं प्रधान अपि ईश्वरो अधिष्ठास्यति। प्रधान भी उसी प्रकार से जो है अधिष्ठित का प्रवृत्ति करेगा उनको। कैसे? जैसे जो है सही ईश्वर भी प्रधान को उसी प्रकार से अधिष्ठित करके प्रवृत्त करेगा जिस प्रकार से जो है क्या है, जो इंद्रिय समूह जो है वो अप्रत्यक्ष हैं, ठीक, और वह उद्भूत रूप वाले नहीं है, फिर भी जो है पुरुष के द्वारा वो होते ही ना अधिष्ठित। तो उसी प्रकार से प्रधान भी जो है वह, जैसे आप कह रहे हैं जो नहीं बनेगा वो उसका अधिष्ठाता नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जो है अधिष्ठित करके उसको प्रवृत्त कर ही सकता है। तो कह रहे हैं तथापि न उपपद्यते, फिर भी वह ऐसा यह उत्पत्ति नहीं हुई। क्यों? भोगादि दर्शनाद ही करण ग्राम अधिष्ठत्व गम्यते। भोग आदि से भोग आदि के दर्शन से ही इंद्रिय समूहों का जो है अधिष्ठितत्व जो है वह जाना जाता है। नौच अत्र भोगादयो दृश्यन्ते, लेकिन ईश्वर जो है उसी प्रकार से प्रधान का अधिष्ठाता है, तो ईश्वर में ये भोगादि तो दृश्य दिखा नहीं जाता है। करण ग्राम साम्य च अभ्युपगम्य माने संस, अगर जो है इंद्रियों की समता, इंद्रिय समूह के समानता से उनमें भी क्या है, ये इंद्रिय समूह की समानता करण ग्राम साम्य च गम्य माने, अगर जो है प्रधान में भी इसकी समानता को स्वीकार कर ली जाए तो क्या होगा, संसारिणाम इव ईश्वर सती भोगादय प्रसज्जेरन जो है संसारियों के समान जो है यह भोग आदि जो है वह ईश्वर में भी प्रसक्त हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे क्यों इंद्रियों के कारण जो है इंद्रियां जो है वो क्या है, भोग में ले जाएंगी, तो उसी तरह से जैसे जो है इंद्रियों के समान ये भी हो जाएगा, तो पुरुष भी जो है ईश्वर भी क्या हो जाएगा, भोगासक्त हो जाएगा, इनका तात्पर्य। तो ये एक करणवत चेतन भोगादिभ्य, अगर इंद्रियों के समान अप्रत्यक्ष होने पर भी जैसे इंद्रियां जीव से प्रेरित होती हैं वैसे ही ये प्रत्यक्ष प्रधान भी ईश्वर से प्रेरित हो जाएगा, ठीक ना। तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि क्या होगा, तब जो है भोग आदि जो है ईश्वर में भी प्रसक्त होंगे। कहा अन्यथा वा सूत्र द्वयम व्याख्यायते, इधर लगातार चल रहा, जो क्या चल रहा है लगातार, फिर यहाँ भी बता रहे हैं 38वें 39वें सूत्र की दूसरे ढंग से भी व्याख्या संभव। पीछे भी हम लोग देख रहे थे, या फिर से वह जो है शंकराचार्य बार बार कई सूत्रों में इस प्रकार से आया, जो एक व्याख्या नहीं दो दो व्याख्या की, ठीक ना। आनंदमय अधिकरण की व्याख्या में तो वहां तो एकदम ही जो है अलग ही व्याख्या वो कर दे रहा है, ठीक ना। तो ये अधिष्ठान मुक्तिश्च करणवत चेतना भोगादिभ्य जो है, यहाँ जो व्याख्या है इसकी जो अभी जो व्याख्या बताई उससे अलग भिन्न व्याख्या। क्या व्याख्या है, तो पहले सूत्र को ले लीजिए, अधिष्ठान मुक्तिश्च, इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, अन्यथा वा सूत्र द्वयम व्याख्यायते, अन्यथा हुआ कहा क्या, कैसे जो है जरा सा देखिए तो, अधिष्ठान इतश्च अनुपत्ति तार्किक परिकल्पित ईश्वर से, यह जो बताया गया अधिष्ठान उपपत्ति सूत्र में, उसमें तार्किकों के द्वारा जो परिकल्पित ईश्वर की अनुपत्ति इस प्रकार से समझनी चाहिए। किस प्रकार से, साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्र ईश्वरो दृश्यते नो निरंतर।
जो देखिए ये साधिष्ठानो ही लोके सशरीरो राजा राष्ट्र ईश्वरो दृश्यते। लोक में क्या देखा जाता है? लोक में अधिष्ठान सहित साधिष्ठानों अधिष्ठान सहित सशरीर राजा जो है वह राष्ट्र के ईश्वर के रूप में देखा जाता है। ठीक ना? न निरधिष्ठान, अधिष्ठान रहित नहीं। अतश्च तद दृष्टान्त वशेन अदृष्टम ईश्वरम कल्पयितुम इच्छ। अब इसी दृष्टांत बल से, ठीक ना, अतस्तद दृष्टांत वशेन अदृष्टम ईश्वरम, इसी दृष्टांत बल से अदृष्ट ईश्वर की कल्पयितुम इच्छत, कल्पना करने वाले लोग ईश्वरस्य अपि किंचित शरीरम कर्ण आयतनम वर्णितव्यम स्यात्, उनको ईश्वर के भी किसी शरीर की, कर्ण आयतन की, ठीक ना, कर्ण आयतन, ईश्वर के क्या है? कर्ण आयतन, इंद्रियों के आयतन के रूप में, इंद्रिय आयतन कर्ण आयतन के रूप में किसी शरीर का वर्णन इनको करना होगा। ठीक ना? न च तद वर्णयितुम शक्यते, परंतु वो उसका वर्णन कर नहीं सकते। मतलब दूसरे शब्दों में कहिए, उनका भी ईश्वर क्या होगा? वह सशरीरी होना चाहिए, अधिष्ठान से युक्त होना चाहिए। ठीक ना? सही, तो सशरीरी होना चाहिए। नौच तद वर्णयितुम शक्यते, लेकिन वो इस प्रकार से ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सृष्टि उत्तर काल भावित्वात् शरीरस्य प्राक सृष्टि तद अनुपत्ति। जो शरीर है वो क्या है? सृष्टि के उत्तर काल में न होगा। शरीर सृष्टि से पहले तो वह संभव है नहीं, इसलिए क्या होगा? निरधिष्ठानत्वे च ईश्वरस्य प्रवर्तकत्व अनुपत्ति एवं लोके दृष्टत्वात्, और इस प्रकार से ईश्वर क्या हो जाएगा? निरधिष्ठान हो जाएगा, और निरधिष्ठान हो जाने से अधिष्ठान ईश्वर में क्या होगा? प्रवर्तकत्व अनुपन्न ही रहेगा, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है। ठीक ना? तो का ठीक। अब आइए, करणवत चेतना भोगादिभ्य, इस सूत्र की व्याख्या कैसे होगी? जो जिस सूत्र की व्याख्या भी पीछे की गई थी। अथ लोक दर्शनानुसारे ईश्वर सपि किंचित करणानाम आयतनम आयतनम शरीरम कामेन कल्प्येत। अगर जो है लोक दर्शन के अनुसार जैसे लोक में देखा जाता है, वैसा जो है हम लोग जो है क्या, ईश्वर के भी शरीर की कल्पना कर लें, जो है इंद्रियों के आश्रय के रूप में, इंद्रियों के आश्रय से युक्त शरीर वाला ईश्वर है, इस प्रकार की कल्पना अगर कर लें तो क्या होगा? एवमपि न पद्यते, तो भी क्या होगा? यह सही नहीं होगा। क्यों? सशरीरत्वे ही सती संसारी वद कर्मवत चेतना भोगादिभ्य, है ना? अगर कर्मवत मान लें, अगर जो है शरीर इंद्रिय आदि से युक्त शरीर वाला ईश्वर को मान ले, तो क्या हो जाएगा? आगे सशरीरत्वे ही सती संसारी वद भोगादि प्रसंगात ईश्वर सभी अनिश्वरत्वम प्रसज्येत। तब जो है शरीरवान होने से, शरीरी होने से संसारी के समान वह भी क्या होगा? भोगादि, उसका भी भोगादि प्रसंग होगा। ठीक ना? भोगादि प्रसक्त होंगे, उसमें भी, ईश्वर में भी भोगादि प्रसंग हो जाएगा। तो क्या होगा? संसारी वद भोगादि प्रसंग, संसारी के समान भोगादि प्रसंग हो जाने से ईश्वरस्य अपि अनिश्वरत्वम प्रसज्येत। ईश्वर जो है क्या होगा? ईश्वर रहेगा ही नहीं, अनिश्वर हो जाएगा। ठीक ना? अब ये जो है ये और मजेदार, ये एपिक्यूरियन डिलेमा है ईश्वर को लेकर के।
तो ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा यहाँ पे दिया। उभयतोपास जो है यह यहाँ पे दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? या तो जो है उनका ईश्वर क्या होगा, अंतवत्व उसमें होगा। तो अंतवत्वम और सर्वज्ञता वा, या तो ईश्वर में अंतवत्व होगा, ठीक ना? हाँ, अंतवत माने विनाशी, ठीक ना? अंतवान होगा वो, और या वो क्या होगा, असर्वज्ञ। या तो अंतवत्व उसमें प्रसक्त होगा या असर्वज्ञत्व उसमें प्रसक्त होगा। अंतवत्तम असर्वज्ञता वा। कहा इतश्च अनुपत्तिस्तार्किक परिकल्पित ईश्वर से, तार्किकों द्वारा जो परिकल्पित ईश्वर में इस कारण से भी अनुपत्ति है। क्या? सही सर्वज्ञ अभ्युपगम्यते, वह ईश्वर उनके द्वारा कैसे माना जा रहा है, सर्वज्ञ। और कैसा? तो अनंत। सही सर्वज्ञस्तैरभ्युपगम्यते अनंतश्च, वह उनके द्वारा जो है सर्वज्ञ और अनंत माना जाता है। अनंतम च प्रधानम अनंताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते। अब क्या हो जाता है उनके यहाँ? तो उनके वहां जो ईश्वर अनंत है, प्रधान अनंत है, ठीक ना? और पुरुष जो है अनंत है। अब मिथो भिन्ना, और ये परस्पर भिन्न है। परस्पर भिन्न ईश्वर, प्रधान पुरुष, ये सब क्या है उनके अनुसार? अनंत है। तत्र सर्वज्ञेन ईश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनश्च इयत्ता परिच्छिद्येत वा न वा परिच्छिद्येत। कहा जो अब आपका जो सर्वज्ञ ईश्वर है, जिसे आप वो लोग क्या मानते हैं, ईश्वर को भी बताया ना, ईश्वर क्या है उनके अनुसार? सर्वज्ञ है, अनंत है। तो अब यह जो सर्वज्ञ ईश्वर, सब लोग मानेंगे ईश्वर को तो सर्वज्ञ माना ही जाता है। तत्र सर्वज्ञेन ईश्वरेण, अब यह जो सर्वज्ञ ईश्वर है वह प्रधान क्यों, पुरुष को और स्वयं अपना, प्रधान की, पुरुष की और स्वयं अपना जो है अपनी इयत्ता, इनकी इयत्ता जो है वह तत्र सर्वज्ञेन ईश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनश्च इयत्ता परिच्छिद्येत वा न वा परिच्छिद्येत। इयत्ता परिच्छिन्न होती है कि नहीं होती? इनकी इयत्ता जानी जाती है कि नहीं जानी जाती? किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। किनकी? इन सब की, अपनी की और ईश्वर की। इयत्ता माने ये माने क्या? यह इतनी संख्या, इतना परिमाण, ठीक ना? तो कहा जो उभयथा अपि दोषो अनुशक्ते हो, अगर वो परिच्छिन्न इयत्ता वो जानता है तो भी क्या है? दोष है। और नहीं जानता है तो दोष है। पूर्वस्मिन् तावत् विकल्प, पहले विकल्प में इयत्ता परिच्छिन्नत्वात्, अगर इयत्ता परिच्छिन्न होती है, अगर वह जो है इनकी इयत्ता को जानता है तो क्या होगा? इयत्ता परिच्छिन्न होने से परिच्छिन्नत्वात् प्रधान पुरुष ईश्वराणाम अंतवत्वम अवश्यम भावी। तब क्या होगा? अगर जो है इनकी इयत्ता परिच्छिन्न होती है, किसके द्वारा? उस सर्वज्ञ के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? इन सब में क्या प्रधान पुरुष और ईश्वर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? प्रधान पुरुष और ईश्वर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? अंतवान हो जाएंगे। हो जाएंगे ना?
क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है। यदि ही लोक यत्ता परिच्छिन्नम वस्तु पटादि तद अंतवद दृष्टम, जो लोक में जो भी पटादि वस्तुएं जिनकी इयत्ता परिच्छिन्न होती है, ठीक ना, तो वो क्या माने जाते हैं? अंतवान होते हैं। तथा प्रधान पुरुष ईश्वर त्रयम अपि इयत्ता परिच्छिन्नत्वात् अंतवत स्यात्, इसलिए प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों की इयत्ता परिच्छिन्न होने से अंतवान होंगे। संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिच्छिन्नम, अब ये इयत्ता जो संख्या परिमाण के रूप में हो सकती है और स्वरूप परिमाण के रूप में, तो दोनों का कर रहे हैं। तो संख्या परिमाण जो है वह तो परिच्छिन्न है ही इनका, क्यों? क्योंकि तीन ही है। तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण, ये प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूप से प्रच्छिन्न है, ठीक ना, तो इसलिए संख्या परिमाण तो परिच्छिन्न है ही। स्वरूप परिमाण भी क्या है? स्वरूप परिमाणम अपि तदगतम ईश्वरेण परिच्छिद्येत इति, और जो है ईश्वर के द्वारा परिच्छिन्न, हाँ परिच्छिन्न है, ठीक ना। तो इसलिए क्या कहा, ये जो है अब ये बीच वाला छोड़ देगा यहाँ से, उसके बाद भी बहुत बढ़िया अलग से कभी पढ़िएगा। अथमा भूत एस दोष, अगर यह चीज न माना जाए, क्या नहीं माना जाए? जो परिच्छिन्न है वह सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, ठीक ना। अथमा भूत एस दोष, ठीक। इति उत्तरो विकल्पो अभिगम्येत, इसलिए उत्तर दूसरे विकल्प को माना जाए। प्रथम विकल्प को क्या माना गया है? जो परिच्छिन्न होता है, इयत्ता परिच्छिन्न होती है। अगर दूसरे विकल्प को माना जाए जो इयत्ता परिच्छिन्न नहीं होती है, किसके द्वारा? उस सर्वज्ञ के द्वारा। तो अथमा भूत एष दोष इति उत्तरो विकल्पो अभिगम्येत न प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनश्च इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्यत इति, कि प्रधान की, पुरुष की और स्वयं ईश्वर की इयत्ता जो है ईश्वर के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होती है। तो तत ईश्वरस्य सर्वज्ञत्व अभिगम हानि अपूर्व दोषः, यह जो है ईश्वर के सर्वज्ञत्व के अभिगम की हानि होगी। तस्मादपि असंगत तार्किक